दरभंगा की जमीन से बिहार की सियासत में सनसनी फैला दी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, केंद्र सरकार से जवाबदेही मांगी और आरजेडी पर खुली चुनौती दी। 4 विधायक तोड़े हैं, अब देखना 24 लाएंगे। ओवैसी के इस बयान ने महागठबंधन में खलबली मचा दी है। वहीं वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए ओवैसी ने संविधान बचाने की लड़ाई का ऐलान कर दिया। बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासत का पारा तेज है और ओवैसी के तेवरों ने दिखा दिया है कि एआईएमआईएम इस बार सिर्फ लड़ाई में नहीं, मुकाबले में है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप आयन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज, आप देख रहे हैं आयन भारत बिहार झारखंड। जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया, क्या हासिल हुआ आपको बताओ? पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं जो अब कहने वाला हूं, आपका हाल ऐसा है कि सिर्फ माँ का घर चलता, मनी ऑर्डर पर हमारा घर चलता है बिहार में। ये 20 साल और ये 15 साल राजनीति करने वालों ने हाल हमारा कर दिया है। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी दरभंगा पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ पाकिस्तान को घेरा, बल्कि बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने वक्फ कानून, आतंकवाद और विधायक टूट की घटनाओं पर बेबाकी से अपनी बात रखी। ओवैसी ने बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी ने उनके 4 विधायकों को खरीद लिया। आरजेडी को मैं चुनौती देता हूं, साफ बोला है उन्होंने कि वह भिखारी बनकर मेरी पार्टी के पास आएंगे। ओवैसी बोले 4 गए हैं, लेकिन हमें यकीन है कि 24 वापस आएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा। उनके इस बयान ने महागठबंधन खेमे, खासकर तेजस्वी यादव को टेंशन में डाल दिया है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर है। ओवैसी के इस बयान ने साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम अब बिहार में कमजोर नहीं है और उसका लक्ष्य सिर्फ सीमांचल नहीं, पूरा बिहार है। असदुद्दीन ओवैसी की नजर बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल और चंपारण की कुछ सीटों पर है। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो एआईएमआईएम बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ओवैसी अपने बदले वाली रणनीति लेकर 2 दिन के बिहार दौरे पर आए थे। इससे महागठबंधन में टेंशन बढ़ गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते थे और उनमें से 4 विधायक ने ओवैसी को धोखा दिया और वो आरजेडी के साथ शामिल हो गए थे। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार सीमांचल की जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी जिन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ा है। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। वक्फ कानून पर भी ओवैसी ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम बनाया है, एआईएमआईएम भी उसका हिस्सा है। यह कानून संविधान के खिलाफ है और जब तक मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, हमारा विरोध जारी रहेगा। उनका कहना है कि अगर संविधान को बचाना है तो वक्फ की रक्षा करना जरूरी है। बिहार की कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी करीब 17% है। सीमांचल के कई जिलों में मुस्लिम आबादी 40% से भी ज्यादा है, जैसे किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया। यही वो क्षेत्र है जहां एआईएमआईएम ने 2020 में अच्छा प्रदर्शन किया था और 5 विधायक जिताकर सबको चौंका दिया था। इस बार फिर से एआईएमआईएम भी आक्रामक मोड में आ चुकी है।
ओवैसी की रणनीति साफ है, मुस्लिम वोटों को धार्मिक अस्मिता और संवैधानिक हक के मुद्दों पर एकजुट करना। बिहार की राजनीति में मुस्लिम मतदाता एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। करीब 2 करोड़ मुस्लिम मतदाताएं इस बार के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ओवैसी सीमांचल के बाहर भी प्रभाव बढ़ाते हैं तो महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा विपक्ष को कमजोर करेगा। ओवैसी का यह दौरा और बयानबाजी न सिर्फ आरजेडी बल्कि पूरे विपक्ष के लिए एक चेतावनी है। एआईएमआई सीमांचल से निकलकर बिहार की मुख्यधारा की राजनीति में तेजी से प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इस चुनौती का जवाब कैसे देते हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोच रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत के साथ।